हेलो एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। द हिंदू आर्टिकल है, आज संडे है। तो आज है दिसंबर फर्स्ट। अब देखो, दिसंबर का मंथ आ चुका है तो एग्जाम इज वेरी नियर। तो मई में एग्जाम है, प्री का, 26 को। अगर आपने 31 दिसंबर तक मेंस नहीं किया रेडी, तो प्री आपका हो भी जाएगा तो कुछ नहीं आपसे होगा। बिकॉज एक्सेप्शनल बच्चों की बात नहीं कर रहा मैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट नॉर्मल पीपल। ठीक है, जो एवरेज है। ठीक है, तो मेंस रेडी होना चाहिए। आप प्रोडेंस करंट अफेयर का हमारा चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल जो कि है। तो स्टार्ट करते हैं क्या क्या न्यूज है इंपॉर्टेंट यूपीएससी के परस्पेक्टिव से। सबसे पहले जो साइक्लोन है, साइक्लोन फिंगोल कहाँ आ गया है? नॉर्थ तमिलनाडु में। और 3 डेड इन चेन्नई, फ्लाइट हिट हुई है और काफी ज्यादा बारिश आई है। देखो ये देखो, ठीक है। तो साइक्लोन मैंने काफी बार बताया भी है कि उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती हैं। टेम्परेट साइक्लोन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन कौन से होते हैं। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आज क्या एक्स्ट्रा, आप याद रखना, मैं हमेशा अच्छी इंफॉर्मेशन दूंगा आपको बैकग्राउंड में, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट हेल्प करेगी, टू द पॉइंट। ठीक है, उसके बाद देखो, अब देखते हैं साइक्लोन को भी। इलेक्शन कमीशन एग्री टू रिव्यू कांग्रेस कंसर्न ऑन महाराष्ट्र पोल्स। जो महाराष्ट्र में पोल्स हैं हुए हैं, उसके ऊपर जो कांग्रेस ने कंसर्न दिखाया है कि ईवीएम में गड़बड़ हुई है या फिर काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसीज, जो भी इनकंसिस्टेंसीज हुई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन ने एग्री हुआ है कि वी विल रिव्यू। कौन से आर्टिकल में? इलेक्शन में आर्टिकल 324 टू 329, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कितने मेंबर की बॉडी है? 3 मेंबर की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। क्या स्टार्टिंग से ही 3 मेंबर थी? नहीं सर, बाद में बनी है। ठीक है, तो किस किस के इलेक्शन कराते हैं? स्टेट असेंबली के, पार्लियामेंट के, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सबके यही कराते हैं। फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन क्या करता है सर? सर वो तो पंचायत के और लोकल, अर्बन लोकल बॉडी के इलेक्शन कराता है। ओके सर। अब देखो, अब देखो, साइक्लोन देखा हमने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देखा। अब तक लास्ट 10 ईयर के जो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस के, देखो, असली गेम मेंस है, नॉट प्री। ठीक है, प्री इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि प्री नहीं हुआ तो मेंस नहीं हुएगा। ठीक है, बट मेंस इज ऑल्सो मच इंपॉर्टेंट। तो इससे रिलेटेड हम ज्योग्राफी जीएस 1 में आता है साइक्लोन वाला टॉपिक, और डिजास्टर मैनेजमेंट और एनवायरमेंट में आता है जीएस 3 में। तो यानी कि दिस टॉपिक इज कॉमन। ओके, लेट्स सी द काइंड ऑफ पीवाईक्यू आस्क्ड। व्हाट काइंड ऑफ, व्हाट टाइप ऑफ पीवाईक्यू? 2020 में पीवाईक्यू आया था, डिस्कस द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, their impact on life and property, mention the steps taken by government for disaster preparedness। अब देखो, वल्नरेबिलिटी क्या क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन ही आते हैं इंडिया में, टेम्परेट तो आएंगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर इंडिया तो ट्रॉपिक्स पे है। ठीक है, इंडिया का, अब सर आपको कैसे पता चला इंडिया ट्रॉपिक्स पे है? इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो कितना है बताओ? बेसिक 6th क्लास की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसलिए ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी जरूरी है। उसके बाद आपका साइक्लोन का, साइक्लोन के इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं लाइफ और प्रॉपर्टी पे। ठीक है, वो आप डेली देख ही रहे हो। स्टेप क्या क्या लिए गए हैं आईएमडी ने या फिर बाकी अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ये सब। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया, व्हाई, सॉरी, why are the eastern coastal plain of India are more prone to tropical cyclone than the western coast? Analyze। एनालाइज का मतलब, ये कीवर्ड काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कि है क्यों, मतलब क्यों है ईस्टर्न कोस्ट में, क्यों ज्यादा आते हैं मोर प्रोन ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब कि बे ऑफ बंगाल में आते हैं ज्यादा एज कंपेयर टू अरबियन सी। ठीक है, तो वहां ज्यादा क्यों आते हैं बताओ?
और एनालाइज करना है इस बात को, वहां क्यों आते हैं। एनालाइज का मतलब उसके और ज्यादा डायमेंशन ओपन करने हैं आपको, तो उसके इम्पैक्ट वगैरह पॉजिटिव नेगेटिव ये सब चीजें। यहाँ आप वे फॉरवर्ड भी लिख सकते हो कि हाउ टू डील विद, डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, व्हाई डू दे मोस्टली अकर इन बे ऑफ बंगाल। इन दोनों में कोई डिफरेंस है। 2013 में आया था, 16 में आया, रिपीटेड। मेंस इज रिपीटेड 80% पीवाईक्यू। पीवाईक्यू की थीम रिपीट होती है। आपने पीवाईक्यू भी अच्छे से कर लिए तो आप अच्छे से मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। हाउ डज द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट द रिकरेंस ऑफ साइक्लोन अलोंग इट्स ईस्टर्न बॉर्डर। ईस्टर्न बॉर्डर पे जो ज्योग्राफी है इंडिया की, वो देखो ईस्टर्न कोस्ट पे फिर से आ गया रीसेंट एग्जांपल। अब डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो पता चल जाएगा कौन कौन से साइक्लोन ईस्टर्न बॉर्डर पे आ रहे हैं, रीसेंट एग्जांपल। ज्योग्राफी का क्या रोल है, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट है ये, ज्योग्राफी का डिमांड ऑफ द क्वेश्चन ये एड्रेस करेगा। साइक्लोन नहीं बताना क्या होता है इसमें, इसमें ये पूछा है कि रियकरेंस ऑफ साइक्लोन अलोंग इट्स ईस्टर्न कोस्ट, ठीक है, तो मच इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव से। इवेलुएट द रोल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन प्रिडिक्टिंग साइक्लोन एंड मिटिगेटिंग देयर इम्पैक्ट ऑन वल्नरेबल रीजन। जो वल्नरेबल रीजन्स हैं इंडिया के, ठीक है, उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और रोल क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का। रोल का मतलब क्या है कि वो कैसे, हाउ हाउ वो जो मतलब डैमेज होता है साइक्लोन से, वो कैसे प्रोटेक्ट कर सकती है, क्या क्या स्टेप्स हैं उसके, कितना फायदा हुआ है एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 में ये आया था, उसके बाद है 21 में। एक्सेस एसेस इंडिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस इन मैनेजिंग साइक्लोन। साइक्लोन को मैनेज करने में इंडिया की जो डिजास्टर डिजास्टर का जो प्रिपेयर्डनेस है उसको क्या करो, एसेस, ठीक है। व्हाट लेसन वर लर्न फ्रॉम रिसेंट साइक्लोन लाइक अम्फान एंड यास। अब रिसेंट साइक्लोन आए होंगे, उस टाइम पे करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इतना तो ठीक है, अब की बार भी पूछ सकता है। बट एक्सेस एसेस इंडिया डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, डिजास्टर क्या क्या हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या क्या लगा रखा है, आईएमडी और डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये सब चीजें साइक्लोन के लिए स्पेशल, ठीक है। हाईलाइट, देखो मेंस में एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ा। हाईलाइट द रोल ऑफ एनडीएमए। एनडीएमए का क्या रोल है, मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन इन इंडिया, प्रोवाइड स्पेसिफिक एग्जांपल, वही है। व्हाट आर द सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ साइक्लोन ऑन कोस्टल कम्युनिटी, कोस्टल कम्युनिटी पे क्या क्या है। सजेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मिटिगेशन एंड रिजिलियंस बिल्डिंग, क्या क्या स्ट्रेटजी। एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट टू रिड्यूसिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया इन कोस्टल एरिया। देखो एक तो आंसर यही मिल गया, वो कह रहा था ना क्या क्या स्टेप लिए हमने, नेशनल साइक्लोन रिस्क मिटिगेशन प्रोजेक्ट, एक तो यही मिल गया। आपकी स्मार्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, पीवाईक्यू के क्वेश्चन में ही आपको आंसर मिल गया कि अगले पीवाईक्यू का, ठीक है। इंडियन कोस्टल रीजन, ये देखो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहां भी लिख सकते हो, ये तो सब जगह लिख सकते हो। हाउ डू साइक्लोन अफेक्ट एग्रीकल्चर एंड फिशरी इन इंडिया, सजेस्ट वे टू मिनिमाइज दिस पॉइंट। तो ये सारी चीजें हैं, तो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी होती है कि आपको पीवाईक्यू आपके बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रहे हर एक टॉपिक के। अगर कोई नींद में भी पूछे पीवाईक्यू तो आपको पीवाईक्यू याद होने चाहिए, ठीक है। अब आ गए इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड क्या क्या पीवाईक्यू आए हैं, ठीक है। अब मैंने इलेक्शन कमीशन की दो बातें बता दी कि इस आर्टिकल में है, ये इतने मेंबर बॉडी है, ये तो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव हुआ। मेंस एनालाइजिंग डिटेल एनालिसिस, pressure group play a vital role in influencing public policy making in India. Explain how the election commission ensure a level playing for all stakeholder in the electoral process। देखो प्रेशर ग्रुप्स भी हैं, वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब ना इसमें आपको इम्प्लिसिट डिमांड क्या क्या वो देखनी है क्वेश्चन में। स्टार्टिंग में प्रेशर ग्रुप का रोल बताना है, फिर इलेक्शन कमीशन,
कैसे लेवलिंग प्ले फील्ड प्ले करता है, ठीक है। जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट सबके ऊपर लागू होता है, और क्या नाम है, स्टार जो कैंपेनर है वो भी सबके ऊपर इक्वलिटी, मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड हाउ। और जो वहां पे ईवीएम है वो सबसे चेक करवाई जाती हैं, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। क्रिटिकली एग्जामिन द रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन एंश्योरिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सेम आ गया ना, रिपीट थीम। व्हाट रिफॉर्म आर नीडेड टू स्ट्रेंथन द इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है, 2020 में आया था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इंडिपेंडेंस के लिए और क्या क्या रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखो करंट अफेयर में चलता ही रहता है इसके ऊपर। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, हाउ इफेक्टिवली इलेक्शन कमीशन एनफोर्स्ड इट इन रिसेंट टाइम। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और कैसे वो इसको रिसेंटली उसने इलेक्शन कमीशन ने इसको क्या क्या एनफोर्स किया है। इलेक्टोरल रिफॉर्म अंडरटेकन बाय इलेक्शन कमीशन। इवेलुएट, इवेलुएट का मतलब क्या होता है, इवेलुएशन करवाते हैं कॉपी का, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, ठीक है। व्हाट चैलेंज परसिस्ट इन इम्प्लीमेंटिंग दिस रिफॉर्म। इन रिफॉर्म को क्या करने में, परसिस्ट करने में क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। हाउ इफेक्टिव हैज द इलेक्शन कमीशन बीन इन एड्रेसिंग द इश्यू ऑफ पेड न्यूज एंड इलेक्टोरल मैल प्रैक्टिसेस इन इंडिया। इलेक्शन कमीशन कितना इफेक्टिव हुआ है, अब इसमें क्या क्या डिमांड छिपी है ये पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं इलेक्शन कमीशन ने, उसके बाद अभी भी चैलेंज क्या क्या है, उसके बाद वो और क्या कर सकता है वे फॉरवर्ड। दीज आर द थ्री पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट है, इलेक्शन कमीशन हैज एंश्योर्ड सक्सेस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, डिस्कस द मेजर्स एंड चैलेंज फेस्ड बाय कमीशन। वही आ गया ना रिपीट। अब ये थीम है इलेक्शन कमीशन, बार बार इस पे न्यूज आ रही है, तो यू शुड हैव प्रॉपर ऑल क्वेश्चन, दीज ऑल क्वेश्चन जो भी पूछे गए इन सब के आपके पास नोट्स होने चाहिए। व्हाट आर द मेजर चैलेंज फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंडक्टिंग इलेक्शन इन इंडिया, सजेस्ट मेजर टू ओवरकम दिस चैलेंज। तो ये थे प्रीवियस ईयर 10 ईयर क्वेश्चन जो कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड पूछे गए हैं। अगर आपके पास इन 10 जो क्वेश्चन है इनका अच्छे से आंसर है, तो आप नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका भी आंसर होगा आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। एंटी कन्वर्जन बिल टू टैकल लव जिहाद इन राजस्थान। राजस्थान में जो लव जिहाद है, लव जिहाद क्या है, जैसे कोई भी मुस्लिम है या फिर कोई भी दूसरे रिलीजन का है, क्रिश्चियन है, वो किसी भी फीमेल को या फिर कोई फीमेल मेल को, ठीक है, तो बिट्रे कर देती है कि वो मैरिज करनी है हमें इन फ्यूचर, तो वो उसको फिर से अपने रिलीजन में कन्वर्ट कर देता है, हिंदू मुस्लिम में या मुस्लिम हिंदू में, ठीक है, या क्रिश्चियन मुस्लिम में, दैट इज लव जिहाद, ठीक है। तो बीजेपी इसका गवर्नमेंट जो है वो राजस्थान में बिल लेके आई है, और जो फैमिली कोर्ट होंगे उनके ऊपर इसकी क्या होगी, पावर होगी, ऐसी मैरिज को वो क्या कर सकते हैं, नलीफाइड, ठीक है। तो आगे चलते हैं। हम्म, जम्मू एंड कश्मीर पार्टीज टारगेट ओवर ओवर गवर्नमेंट स्टाफ टर्मिनेशन। देखो एक आर्टिकल है 311, इसके अकॉर्डिंग गवर्नर या प्रेसिडेंट, सेंट्रल एम्प्लॉय को प्रेसिडेंट और स्टेट एम्प्लॉय को गवर्नर, बिना किसी वार्निंग के गवर्नमेंट कोई भी एम्प्लॉय है उसको टर्मिनेट कर सकता है, क्या कर सकता है, टर्मिनेट, दैट इज आर्टिकल 311। और ऐसा 2 पर्सन को टर्मिनेट भी किया है गवर्नमेंट, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा ने। तो ये काफी मतलब वो है, इंपॉर्टेंट चीज है। तो जो जम्मू कश्मीर की रीजनल पार्टीज हैं उन्होंने इसका अपोज किया है। देखो एक इंपॉर्टेंट एथिक्स का एग्जांपल अगर आपको कहीं लिखना है, एथिक्स में कहा, देखो एक थे चंद्रशेखर नाम का इंसान थे, कहाँ, चेन्नई में, ठीक है। वो छुट्टी पे चल रहे थे, एयरफोर्स में थे वो हमारे, ठीक है। तो जब वो ट्रेन में जा रहे थे तो वहां पे 4 आर्म्ड रोबर आए, आर्म्ड हथियार से लैस हथियार आए,
मतलब लुटेरे हथियारों के साथ। तो उन्होंने क्या किया, ट्रेन बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उन्होंने उनको टैकल किया, तो उनको शूट कर दिया गया, चंद्रशेखर जी को। ठीक है। तो वो एयरफोर्स के थे, तो पेट्रियोटिज्म तो काफी आगे स्टेप लेते हैं लोग। तो उनकी वहां वो शहीद हो गए, तो उनको गोली लग गई। और जो रोबर्स थे वो फ्लैड हो गए, और कोई भी जो पैसेंजर है वो हार्म नहीं हुआ। कितना अच्छा एग्जाम्पल एथिक्स का। एथिक्स में आप कहाँ कहाँ इसका एग्जाम्पल यूज नहीं कर सकते, पेट्रियोटिज्म में, ठीक है, इंटीग्रिटी, और बाकी सब जगह। ठीक है, मतलब जहां भी सूट करे GS 4 में। तो अब मेन चीज क्या है, उनको बाद में कीर्ति चक्र दिया गया 1982 में। तो अब जो इंडियन आर्म एयर फोर्स है, उनके कर्नल वेम्भू शंकर जो कि रिटायर्ड है, उन्होंने एक प्रोजेक्ट चला रखा है, संबंध प्रोजेक्ट। संबंध का मतलब है, मान लो कोई शहीद हो गया, तो उनके परिवार वालों को जो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं हुई, पैसे नहीं मिले, तो उनके लिए हेल्प करते हैं। ऐसे ही इनकी वाइफ, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया चली गई थी 1984 में, और रीमैरिड भी, दोबारा से शादी भी कर ली थी। उनकी पेंशन रुक गई थी, लेकिन अब क्या हुआ, उनको ये सारा सॉल्यूशन, इस प्रोजेक्ट संबंध की वजह से उनको पैसे मिल गए हैं, और चेक भी मिल गया 1 करोड़ का। तो दैट इज वेरी अप्रिशिएटिंग। ए लॉन्ग रोड फ्रॉम बेनिफिशरीज टू कैंडिडेट्स। ठीक है। तो जो इलेक्शन हुए महाराष्ट्र में, वहां पे फीमेल्स काफी एक सेंट्रल थीम रही है। ठीक है। जैसे MP में बीजेपी जीती, तो एक लाडली बहन इनकम सपोर्ट स्कीम थी वहां पे। ठीक है। पॉलिटिकल साइंटिस्ट कौन है, अश्विनी कुमार, उन्होंने क्या कहा है, फोर्थ कमिंग बुक है उनकी, लास्ट माइल वेलफेयर इन इंडिया। देखो ये यूज कर सकते हो आप कहाँ, जहां भी वोमेन रिलेटेड इशू सोसाइटी में, PSIR में, फेमिनिज्म में। जस्ट सच ए सब्जेक्ट, राइज ऑफ वोमेन एज बेनिफिशियरी कैटेगरी ऑफ वोटर दैट सब्ज्यूम अदर कैटेगरी ओनली मीन फ्रॉम ए स्टैंडर्ड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव वी कांट प्रेडिक्ट वुमेन एम्पावरमेंट एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। कि सिर्फ इकोनॉमी से हम उनको नहीं देख सकते कि वुमेन एम्पावरमेंट हो रही है, जब तक अनलाइक मंडल रिजर्वेशन एंड बीजेपी नॉन यादव OBC पॉलिटिक्स मंडल 2.0 representation of women is being negotiated through universal and secular maternal welfare benefit। thus once the, तो जो ये रिजर्वेशन भी दे रखा है 33%, ठीक है, जब ये इंप्लीमेंटेड हो जाएगा, तो जो केन्सियन सोशल मल्टीप्लायर इम्पैक्ट है, केन का जो मॉडल था इकोनॉमी का, ठीक है, तो वो वोमेन्स की टर्म में तब दिखेगा हमें और ज्यादा एम्पावरमेंट, रियल एम्पावरमेंट। तो ये आप लाइंस कहाँ कहाँ यूज नहीं कर सकते, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यू शुड रोट डाउन दिस लाइन इन योर नोट्स। सीड कांग्रेस रिजोल्व टू प्रमोट बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स, बायो फोर्टिफाइड, ठीक है। सीड कांग्रेस की मीटिंग हुई थी, 3 डे की मीट हुई थी, 13th एडिशन था 3 डे का नेशनल सीड कांग्रेस। सैटरडे रिजोल्व टू वर्क मोर ऑन इनोवेटिव सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंट्री में फार्मर के लिए। हाइब्रिड और बायो फोर्टिफाइड क्रॉप्स हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट वैरायटी है, एक्सरलेटेड ब्रीडिंग साइकिल है। इसमें क्या क्या डिस्कस हुआ, क्लाइमेट रिजिलियंट प्रैक्टिसेस, ये कीवर्ड है। डायरेक्ट सीडेड राइस, सीडेड राइस, उसका फायदा क्या होता है, जीरो टिलेज, ठीक है, मिनिमाइज इनपुट कॉस्ट, इनको इन्वॉल्व किया जाए फार्मिंग में। नेशनल सीड कांग्रेस ने डेलिब्रेट किया किस पे, पॉलिसी फ्रेमवर्क सीड सेक्टर में, न्यू सीड बिल लेके आ जाए, सीड एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन बिल्डिंग कैपेसिटी अमंग फार्मर। मीटिंग ने प्रेस्क्राइब किया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, किसमें, सीड सेक्टर में, सस्टेनेबल सीड प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन। थीम क्या थी इस साल नेशनल सीड कांग्रेस की, इनोवेटिंग फॉर ए सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम, ठीक है, सस्टेनेबल सीड इकोसिस्टम। क्लोजिंग सेरेमनी जब हुई, उत्तर प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं एग्रीकल्चर के, दिनेश प्रताप सिंह, ठीक है, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग,
agriculture foreign trade, agriculture export. Said the deliberation and recommendation from National Seed Congress would act as a blueprint for strengthen UP seed system. ठीक है, यूपी के लिए था तो विद द राइट स्ट्रेटजी वी कैन एम्पावर फार्मर बाय प्रोवाइडिंग बेटर क्वालिटी ऑफ सीड। हम उनको प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉप भी अच्छी होगी, हाइब्रिड सीड, बायोफोर्टिफाइड सीड। बायोफोर्टिफाइड का मतलब है उन सीड्स के अंदर हम अपनी तरफ से कुछ मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू कुछ इनकुलकेट कर देंगे, vegetable seeds which will boost productivity and profitability. He said, adding that discussion on developing seed parks भी develop होने चाहिए, PPP, public private partnership, empowering farmer as seed entrepreneur। देखो ये कंक्लूजन में लिख दो कि फार्मर को कैसे उनकी इनकम बढ़ाए, एम्पावरिंग फार्मर एज सीड एंटरप्रेन्योर। माइंड चलना चाहिए आपका, ठीक है। आउटकम ऑफ दिस डेलिब्रेशन बीन इम्प्लीमेंटेड विद फुल सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो ये सारी चीजें हैं वहां पे। और चैलेंजेस भी हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज का चैलेंजेस है, मेल न्यूट्रिशन का है, फूड इनसिक्योरिटी है। कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है इन सबको टैकल करना है तो, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है पीएम जो है हमारे वो इनॉग्रेट करेंगे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कल्चर इकोनॉमी 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। देखो ऐसी ऐसी चीज जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये वाला जो चैप्टर है डाइवर्सिटी वाला, ये कहाँ है, जीएस 1 सोसाइटी में, वहां यूज करो इसको, ठीक है। अष्टलक्ष्मी या फिर नॉर्थ ईस्टर्न का कोई क्वेश्चन है तो महोत्सव होगा 2024 में, उसको इनॉग्रेट करेंगे। 3 दिन का है ये, 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। भारत मंडप न्यू दिल्ली में। जो नॉर्थ ईस्ट की जो 8 स्टेट है उनको अष्टलक्ष्मी बोला गया है, तो उनका जो कल्चर है, सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक है, उसको दिखाने के लिए नॉर्थ ईस्ट के जो मिनिस्टर हैं डेवलपमेंट के वो हैं ज्योतिराज सिंधिया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट से जो जो इंपॉर्टेंट चीज है, इंडस्ट्री, आर्टिशियन क्राफ्ट, जीआई प्रोडक्ट, ये सब। अष्टलक्ष्मी स्टेट में कौन कौन है, ये पीवाईक्यू भी आ सकता है। अष्टलक्ष्मी स्टेट 7 सिस्टर स्टेट बोलते हैं ना, जैसे ऐसे ही असम है, अरुणाचल है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और सिक्किम है। सब के सब 8 जो स्टेट हैं वहाँ, ठीक है। वो बांग्लादेश कह रहा हूँ, सॉरी, वेस्ट बंगाल नहीं है, याद रखना, ठीक है। तो कल्चरल सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक, ठीक है, कंट्रीब्यूट काफी ज्यादा करते हैं। इससे क्या होगा, लॉन्ग टर्म बिजनेस रिलेशनशिप होगी, नॉर्थ ईस्टर्न के जो आर्टिशियन हैं, बायर हैं, और लार्ज वॉल्यूम ऑन स्पॉट सेल होगी। जो मैनी मैनी बल्क ऑर्डर हैं वहां पे, जो जो नई नई चीजें वो लोग बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स की जो एक्टिविटीज हैं, ठीक है। पीएम का क्या विजन है, दैट इंजन फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडिया शुड बी द नॉर्थ ईस्ट रीजन। जैसे डेवलप्ड जो इंडिया का जो है, डेवलप्ड इंडिया शुड बी लीड बाय वोमेन, ये कंक्लूजन भी हो सकता है। 8 अवतार ऑफ लक्ष्मी, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, opulence, purity, wealth, knowledge, duty, agriculture, animal husbandry represent the essence of Northeast. This India said the minister had set up 5 task force to analyze and improve the value chain of local product. तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे बम्बू वहां पे काफी होता है, रबड़ होता है, अदर जो प्रोडक्ट है, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। निर्मला सीतारमन ने वोमेन को बोला है कि उनको सेंट्रल स्कीम ज्वाइन करनी चाहिए और सेल्फ रिलायंस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब वोमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आ जाता है, जीएस 1 सोसाइटी, जीएस 2 सोशल जस्टिस, जीएस 4, ठीक है। अब देखो यार कितनी इंपॉर्टेंस, कैसे मैं कैसे लिंकेज करवा रहा हूं आप लोगों का। आप लोगों के पास अगर आपका सिलेबस है या फिर नोट्स हैं सिलेबस वाइज, तो वहां पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये, वोमेन वुड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन अचीविंग गोल ऑफ डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। क्या कंक्लूजन बन जाएगा। ड्रोन ड्रोन दीदी प्रोग्राम स्कीम सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए, जीएस 2 में आता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप। लखपति दीदी प्रोग्राम देख लो, हाउस होल्ड इनकम मोर देन 1 लाख, ठीक है। लखपति दीदी हर विलेज में होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये एम है। तो ये सारी चीजें, ये कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे तभी मार्क्स आएंगे जीएस में। और जो अदर स्कीम है, जैसे पीएम मुद्रा, पीएम ईजीपी, पीएम किसान क्रेडिट, केसीसी, ये सब, पीएम स्वनिधि, पीएम विश्वकर्मा, ये सारी स्कीम्स हैं।
नेक्स्ट, emerging H5N1 म्यूटेशन रेज रिस्क ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शन। ये म्यूटेशन जो है वो बार बार बढ़ रही है, तो ये काफी ज्यादा एक कंसर्निंग इशू है। कोलंबिया, ब्रिटिश कोलंबिया टीनेजर। जीनोम सीक्वेंसिंग आइडेंटिफाई की गई PB2E67 के म्यूटेशन। ठीक है, देख लेना इसको, पीडीएफ को आप। व्हाट विल बी द फॉल आउट ऑफ बांग्लादेश इवेंट। बांग्लादेश में क्या हुआ कि वहां पे ना हिंदू माइनॉरिटीज में, किसमें, हिंदू माइनॉरिटीज में, तो हिंदू इस्कॉन एक लीडर है। जब जो एक्सपेल हुई है, जो वो मतलब वहां जो कू लगा सकते हो आप, वहां पे जो दूसरी अब मिलिट्री लेड गवर्नमेंट है, तो वहां पे क्या है बांग्लादेश में कि जो शेख हसीना है उनको निकाल दिया गया है। तो वहां पे जो मुस्लिम मेजोरिटी है वो हिंदू माइनॉरिटी पे काफी अटैक कर रही है, और इंडिया ने भी इसका काफी ज्यादा मतलब बांग्लादेश को काफी बार बोला भी है कि माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो वहां पे इस्कॉन के एक लीडर थे, उन्होंने 3-4 जगह पे अच्छे अच्छे स्पीच दिए, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो ये पूरा आर्टिकल इसी पे है, क्यों अरेस्ट किया गया, क्या रीजन था, तो इसमें यही बताया गया है। तो फिर बाद में इस्कॉन वालों ने बोला कि वो जो लीडर हैं वो हमारे से उनका कोई मतलब लिंकेज नहीं है, हम ऐसे स्पीच नहीं दे सकते जो प्रोवोक करें। हाउ विल ब्राइबरी चार्ज इम्पैक्ट अडानी। अडानी के वो शेयर गिर गए, तो वो ब्राइबरी के चार्ज यूएसए में हम न्यूज चली रही थी। ट्रम्प के ऊपर जो एलिगेशन वगैरह लगे थे, ठीक है, चार्जेस थे, वो सारे अब मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसमें से मोस्टली मतलब वो अपने आप एंड हो जाएंगे। सीरियन आर्मी बैकफुट एज मिलिटेंट एंट्रेंट एलिपो सिटी। मिलिटेंट ने फिर से 2020 से ठीक चल रहा था यहाँ पे, अब फिर से मिलिटेंट ने क्या कर दिया, सीरिया में वही काम कर दिया। इजराइल का वही वॉर चल रहा है। तो लास्ट देख लेते हैं PSIR के लिए, बाकी लोग छोड़ सकते हैं, PSIR जिसका ऑप्शन है वो देख सकते हैं। बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच है, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। रॉबर्ट डाल बिहेवियरलिज्म में, ठीक है, फिलिप कन्वर्स एंड डेविड ईस्टन, ठीक है, उन्होंने किस पे फोकस किया, स्टडिंग पॉलिटिकल बिहेवियर रेदर देन इंस्टीट्यूशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ लीगल टेक्स्ट। ठीक है, किस किसने, रॉबर्ट डाल, फिलिप्स कन्वर्स और डेविड ईस्टन। चार्ल्स मेरियम, जिसको क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, क्या बोला जाता है, फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म, बिलीव दैट बाय स्टडिंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स political scientists could develop more accurate and reliable theories about politics। ग्रुप्स का बिहेवियर, इंडिविजुअल का और ग्रुप्स का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो और ज्यादा एक्यूरेट थ्योरी डेवलप कर सकते हैं। ग्राहम वालाज, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स इनका वर्क होगा। argued that only by examining how people really behave in political settings as opposed to merely speculating how they ought to behave could the potential process be understood। ग्राहम वालाज ने भी बोली है, ये थिंकर भी आप कोट कर सकते हो, कि हम बिहेवियर देखना चाहिए ना पहले लोगों का, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि हाउ, जैसे नॉर्मेटिव अप्रोच है कि हाउ व्हाट ought टू बी, लेकिन उसका बिहेवियर रियल में देखो। डेविड ईस्टन, ठीक है, डेविड ईस्टन ने क्या बोला है कि जो ट्रेडिशनलिस्ट हैं उन्होंने सिर्फ आर्म चेयर थ्योरीज प्रोड्यूस की हैं, और जो पॉलिटिकल थ्योरी है उसको ओपिनिएटेड आइडियोलॉजी बना दिया है। ठीक है, तो जो पॉलिटिकल साइंस है उसको किस में कन्वर्ट करने की जरूरत है, प्योर साइंस में, और वैल्यू फ्री एनालिसिस देने की जरूरत है। उन्होंने अपना वैल्यू फ्री एनालिसिस दिया कि किसी भी वैल्यू पे हमें टिल्ट नहीं होना है। लेकिन अब बिहेवियरलिज्म जो अप्रोच है उसके क्रिटिक्स भी बहुत थे। लियो स्ट्रोस ने क्या किया, राइज ऑफ बिहेवियरलिज्म वाज सिम्प्टोमेटिक ऑफ ए क्राइसिस इन पॉलिटिकल थ्योरी। अपने आप में एक सिम्टम था कि क्राइसिस आएगा, बिकॉज क्योंकि इनेबिलिटी टू डील विद नॉर्मेटिव इश्यू, क्योंकि नॉर्मेटिव इश्यू पे डील कर ही नहीं पाएगी। फिर एल्फ्रेड कोबान ने कहा इट इज ए टेक्निक विच बिकेम एन एंड इन इटसेल्फ। अपने आप में क्या बन चुकी है, ये एंड बन चुकी है कि यही है, मीन नहीं है, ये सिर्फ एंड है।
डेंटे ग्रेमिनो, इन्होंने क्रिटिसाइज किया बिहेवियरलिज्म को, ओवर क्वांटिफिकेशन एंड अंडर थ्योराइजिंग, कि ओवर क्वांटाइजेशन मत करो भाई, डाटा डाटा मत देखो, वैल्यू भी देखो। फिर जब ये बिहेवियरलिज्म का क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ 1960 1970 के आसपास, एक नई अप्रोच आई दैट इज पोस्ट बिहेवियरलिज्म। तो डेविड एस्टन ने क्या बोला, ट्विन स्लोगन ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म, ए क्रेडो ऑफ रिलेवेंस एंड एक्शन, PYQ 23 में देख लेना जाके। It was not a full break with behavioralism, but rather it stood for enhancing behavioralism benefit and apply it in प्रॉब्लम सॉल्विंग में अप्लाई करना है बिहेवियरलिज्म को। थॉमस कून ने क्या बोला, कॉन्स आइडिया अबाउट पैराडिगम शिफ्ट had a significant impact on development of post behavioralism, which sought to move beyond the limitation of behavioralism by embracing a more interdisciplinary and critical approach to understanding human behavior and society। तो मतलब बिहेवियरलिज्म को इन्होंने क्रिटिसाइज किया था डेविड ईस्टन ने खुद ही। इन्होंने पोस्ट बिहेवियरलिज्म के कुछ वो भी दिए थे ट्रेड्स, 7 पता नहीं 8, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, माइकल ऑक्सफोर्ड, पॉलिटिक्स इज लाइक ए बॉर्डरलेस एंड बॉटमलेस सी, वी कैन नॉट मेक सेंस ऑफ पॉलिटिकल फिनोमेना ओनली बाय वन अप्रोच, सो मल्टीपल अप्रोच एंड कॉम्बिनेशन इज नीडेड। अब पॉलिटिकल थ्योरी के लिए आप मोस्टली ये क्या कर सकते हो, ये कंक्लूजन लिख सकते हो, याद कर लो ये। Politics is a borderless and bottomless sea. We cannot make sense of the political phenomena only by one approach, so multiple approach and contribution is needed। तो इस तरह से गाइज हम कल से हम एथिक्स जो है, एथिक्स की जो की टर्म है वो इसमें डाला करेंगे और डिस्कस किया करेंगे, ठीक है। कुछ तो मैं होलिस्टिकली कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो भी इसको देखते हैं और पूरे न्यूज़पेपर एनालिसिस को अच्छे से, तो आई एम ट्राइंग टू डू बेस्ट फ्रॉम माई साइड। तो थैंक यू गाइज। और एलिपो को आप मैप में देख देना अच्छे से, आ सकता क्वेश्चन, सीरिया में है, ध्यान रखना। तो थैंक यू गाइज, थैंक्स ए लॉट।